हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन बी फार्म सेकेंड सेम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत में आता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में दो टाइप से रिएक्शन होती हैं। पहला तो E1 और दूसरा E2। फर्स्टली हम क्या रखेंगे? E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। सिर्फ एकदम सिंपल सा है। पहले हम देखेंगे E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बाद हम देखेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिएगा, E1 एलिमिनेशन जो होता है उसमें रिएक्टिविटी क्या होती है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोस्ट स्टेबल 2 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री 1 डिग्री। अब E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है? E2 में होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मोस्ट स्टेबल 2 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री। इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यदि हम E1 की बात करेंगे तो E1 में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को यूज करेंगे और E2 को बात करेंगे तो E2 में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को यूज करेंगे, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है और इसमें प्रेजेंस आप हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, कुछ भी, एनी दैट एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। हम सब एग्जाम्पल में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होते क्या हैं। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन को हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ये क्या होता है? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट। अपन को मोस्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान देना है कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है किसमें? एलिमिनेशन रिएक्शन में, चाहे E1 हो चाहे E2 हो। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे इन दोनों का रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या होता है? इसमें हम E1 में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज करने वाले हैं, जैसे CH3 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 और ये क्या है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये रिएक्ट होगी वीक बेस मेथेनॉल यानी CH3OH के साथ, वीक बेस मेथेनॉल के साथ रिएक्ट होती है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है? जो अपना ए है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन इसे बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन इसे कहा जाता है। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकलेगा OH के साथ, तो सबसे पहले बना क्या लेगा? पानी। सबसे पहले बना क्या लेगा? पानी। और साथ में ये जो हैलाइड आयन क्या है? निकलेगा। तो हैलाइड आयन अब बनता क्या है? यहाँ पे बचा क्या? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे बचा हुआ है CH2 बॉन्ड CH3 और CH3। यहाँ से बॉन्ड रिप्लेसेबल हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये अपना क्या है? E1 रिएक्शन। ये अपना क्या हो गया? E1 रिएक्शन हो गई। अब हम बात करते हैं E2 रिएक्शन की। तो E2 रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है। E2 रिएक्शन में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होगा? CH3 CH2 और X। प्राइमरी एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और जो E1 होती है वीक बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक दैट एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट होगा तो इसका अल्फा कार्बन A है, बीटा कार्बन A है। हमने पहले ही बताया था कि बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, OH के साथ रिएक्ट कर लेगा तो बनाएगा क्या? वाटर। क्या बनाएगा? वाटर। और यहाँ से जो X आयन है A निकलेगा तो क्या बन जाएगा? X हैलाइड आयन। तब यहाँ पे अपने पास बचा क्या है?
CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। अब जब बॉन्ड इधर गया तो इसमें बॉन्ड क्षमता क्या हो गई, कम हो गई, तो हम यहाँ पे बीटा कार्बन पे हम एक बॉन्ड लगा देंगे। ये अपना क्या हो गई, E2 रिएक्शन। क्या हो गई ये, E2 रिएक्शन। बस सिंपल सी है, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, बस समझ गए तो आ गया काम, हो गया काम। लिख लिए आप कॉपी में, वरना नहीं लिख पाएंगे। अब हम इन दोनों की क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। दोनों में मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म जो E1 है 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम लेंगे CH3 CH3 और CH3, यहाँ से हम X को लिए। जब हम इसको यहाँ से रिएक्ट करवाए तो यहाँ से जो हैलाइड आयन है सबसे पहले उसी को बाहर किए। अपने पास क्या बच गया, CH3 बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3। यहाँ से जब हटा तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अपना ए प्रोडक्ट बन गया। ये कैसी होगी, स्लो स्टेप में रिएक्शन होगी। जो दूसरी मैकेनिज्म है यानी दूसरा स्टेप है वो फास्ट में होगी। तो जो ये क्या बना हुआ है अपना कार्बोकेटायन, ये क्या बन गया है, कार्बोकेटायन। जब इस कार्बोकेटायन को हम इस पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करवाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH3 प्लस इसमें हम OH न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएंगे किस पे, बीटा कार्बन पे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ निकलेगा। ये हो रही है फास्ट स्टेप में। जब फास्ट स्टेप में रिएक्शन होगी तो सबसे पहले क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। और यहाँ पे बचेगा क्या, CH2 बॉन्ड C, CH3 और CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये अपनी क्या हो गई, मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म में हम इसमें जो स्टेप होगी फर्स्ट में ही होगा। सबसे पहले हम CH3 CH2 को एल्किल हैलाइड के साथ लेते हैं, वीक बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो जो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन है इसके साथ रिएक्ट हो करके फॉर्मेशन किसका बना लेता है, वाटर का बना लेता है। फॉर्मेशन किसका बना लेता है, वाटर का। और यहाँ से जो X है ये निकल जाता है, क्या, KX। हमने बताना भूल गया था, इसमें भी ये क्या हो जाता है, K निकल जाता है। जब K निकलेगा तो यहाँ पे बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, राइट, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो हम इसको इधर से क्या कर देते हैं, ट्रांसमिशन स्टेट बना देते हैं। CH3 जब इसमें OH, ये जो अपना A है न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करवाता है, तो CH बॉन्ड और इधर OH, इधर बॉन्ड H और इधर CH2X। इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन स्टेज। जब ट्रांसमिशन स्टेज जब आगे की ओर जाता है तो यहाँ से वाटर निकल जाता है और हैलाइड आयन निकल जाता है, तब बचता है CH3 डबल बॉन्ड CH2। एक कंप्लीट मैकेनिज्म है।